नमस्कार दोस्तों। देखिए, व्याख्याता एग्ज़ाम के लिए स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित 2 क्लासेस में संपूर्ण मैनेजमेंट को समेटने का मैंने प्रयास किया था। उसमें पहली क्लास आप ऑलरेडी देख चुके हैं, ये हमारी दूसरी क्लास है। इसमें पहली क्लास में जो टॉपिक बच गए थे, जिनकी बातचीत नहीं हुई थी, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखने हैं, एक एक करके हम यहाँ पर बात करते हैं। दोस्तों, इसका हमारा पहला तथ्य आज का कि अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा राजस्थान में सबसे पहले अंग्रेज़ी शिक्षा की शुरुआत पुष्कर अजमेर क्षेत्र से की गई थी। ध्यान रहे कि अंग्रेज़ों के ज़माने में सबसे पहले अंग्रेज़ी शिक्षा की शुरुआत हमारे राजस्थान में पुष्कर अजमेर से हुई थी और जेवेज केरी नामक अंग्रेज़ अधिकारी के माध्यम से 1819 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। इसके बाद में बिनाई और केकड़ी क्षेत्र में भी कुछ स्कूल खोले गए, लेकिन यहाँ पर जब ईसाई मिशनरीज़ की शिक्षा दी जाती थी तो बच्चों को यहाँ पर अभिभावकों ने नहीं भेजा और ऐसी स्थिति में ये विद्यालय बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाए। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है, लॉर्ड मेकाले की नई शिक्षा नीति के आधार पर सबसे पहले अजमेर में निःशुल्क शिक्षा के लिए सरकारी विद्यालय 1936 में खोला गया। यानी सबसे पहले सरकारी तौर पर राजस्थान में निःशुल्क शिक्षा के लिए जो विद्यालय खोले गए वहाँ अजमेर में खोला गया, लेकिन ये भी वित्तीय दबाव के कारण बहुत दिनों तक नहीं चल पाया और 1943 में इसको वापस बंद कर दिया गया। इसके बाद में देखिए दोस्तों, राजस्थान की प्रमुख स्वायत्तशासित संस्थाएं कौन कौन सी है। राजस्थान में पहले तो ये ध्यान रहे, स्वायत्तशासित संस्था वो संस्था होती है जिनके अपने नियम कानून कायदे होते हैं, सरकार द्वारा ही ये बनाई गई होती है, लेकिन ये विशेष कार्यों के लिए होती है और किसी विशेष कार्य में कोई देरी नहीं हो, इस वजह से उन कार्यों को समय पर होने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इनकी स्थापना की जाती है। जैसे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जो बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन से संबंधित काम करता है। राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल, जो पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की पुस्तकों का मुद्रण और वितरण करता है। SCERT उदयपुर, ये एक परिषद है जो विशेष प्रकार के शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण से संबंधित कार्यों को देखती है। शिक्षा कर्मी बोर्ड, ये दूरस्थ क्षेत्रों में और दुर्गम क्षेत्रों में बसे हुए गांवों के बच्चों की पढ़ाई से संबंधित है। वर्तमान में राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएँ कुछ है, उन पाठशालाओं का भी संचालन के द्वारा किया जाता है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर में, ये समग्र शिक्षा अभियान जो वर्तमान में चल रहा है, जिसमें रमसा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षक प्रशिक्षणों को जोड़ते हुए एक नई समग्र शिक्षा व्यवस्था की गई है, उसकी नोडल एजेंसी है। और राजस्थान मदरसा बोर्ड जो है ये जयपुर में है और ये विशेष रूप से जो है अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों की शिक्षा से संबंधित काम करता है। इसके बाद में है, राज्य स्तरीय शिक्षा निदेशालय में शिक्षा निदेशक IAS अधिकारी होता है। राज्य स्तर पर जो हमारे शिक्षा निदेशालय बने हुए बीकानेर में, जैसे हमारा शिक्षा निदेशालय प्रारंभिक और माध्यमिक का, इनके डायरेक्टर जो होते हैं वो IAS लेवल के अधिकारी होते हैं, जो सरकार और शिक्षा संस्थाओं के बीच में संपर्क स्थापित करते हुए शैक्षिक नीतियों का निर्धारण करने का काम करते हैं। कुल मिलाकर के योजक कड़ी के रूप में काम करते हैं सरकार के और विद्यालयों के बीच में। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्तमान राजस्थान का शिक्षा निदेशालय 1950 ईस्वी के अंदर बीकानेर में संयुक्त रूप से स्थापित किया गया, जो 1 जनवरी 1998 से प्रारंभिक और माध्यमिक के नाम से अलग अलग निदेशालय बना दिए गए। यानी जब आज़ादी के बाद में पहली बार शिक्षा निदेशालय बनाया गया बीकानेर में, तब एक ही था, प्रारंभिक और माध्यमिक दोनों प्रकार की शिक्षा के लिए। लेकिन बाद में जो है 1 जनवरी 1998 को जब इनका भार बढ़ गया और छात्र संख्या, विद्यालयों की संख्या काफ़ी हो गई, तो स्वतंत्र बना दिया गया, प्रारंभिक का अलग बना दिया गया, माध्यमिक का अलग बना दिया गया और आज भी ये दोनों शिक्षा निदेशालय बीकानेर में ही स्थित है। इसके बाद में नेक्स्ट है, राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा पंचायत राज के अधीन कार्यरत है। राजस्थान में जो एलिमेंट्री एजुकेशन है ये पंचायत राज के अधीन होता है और 15 अगस्त 1995 से इसी के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के लिए पोषाहार की व्यवस्था भी की जाती है। जो पोषाहार कार्यक्रम होता है इसी के द्वारा संचालित है, लेकिन ध्यान रहे कि वर्तमान में इसके वितरण का काम जो करता है वो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय करता है। यानी प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के माध्यम से पहले से जो हमारे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय होते हैं, इन विद्यालयों के बालकों के लिए विशेष रूप से जो पोषाहार की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था की जाती है, वो पंचायत राज की मूल व्यवस्था, लेकिन निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा इसका वितरण करता है। राजस्थान में एकीकृत स्कूल संकुल का प्रारंभ 8 अगस्त 2018 को हुआ। देखिए, पहले हमारे यहाँ पर प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा को लेकर के अलग अलग जो व्यवस्थाएं थी, लेकिन वर्तमान में विद्यालयों में पहली से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं एक ही स्थान पर चलती है, एकीकृत रूप से चलती है।
इसके लिए 8 अगस्त 2018 को जो है एक एकीकृत संकुल बनाया गया है और ये प्राथमिक और उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर के सभी विद्यालय हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। और राजस्थान में वर्तमान में 9 शिक्षा संभाग है। दोस्तों वैसे तो प्रशासनिक संभाग राजस्थान में 7 हैं, लेकिन ध्यान रहे शिक्षा व्यवस्था के लिए 9 संभाग हैं। यानी कि हमारे जो 7 संभाग हैं प्रशासनिक संभाग, उनके अलावा चूरू और पाली भी एक अलग से शिक्षा संभाग बने हुए हैं। इनके नाम देख लीजिए। शिक्षा संभाग जयपुर, जोधपुर, चूरू, कोटा, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर, पाली और बीकानेर है। इनमें से जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर और बीकानेर ये तो दोस्तों वैसे भी हमारे प्रशासनिक संभाग हैं, लेकिन चूरू और पाली ऐसे संभाग हैं जिसमें चूरू के अंदर शेखावाटी विशेष रूप से झुंझुनू, सीकर और चूरू को जोड़ा गया, और पाली के अंदर पाली है, जालोर है, जो है इसके अलावा सिरोही है। इन जिलों को जोड़ करके अलग शिक्षा संभाग बनाया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक बालिकाओं की शिक्षा के लिए स्थानीय युवक युवतियों के माध्यम से सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला का कार्य भी देखता है। यानी कि ये विशेष रूप से दुर्गम स्थानों पर या क्षेत्रों में और दूरस्थ क्षेत्रों में बसे हुए जो गांव हैं उनके बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के लिए स्थानीय युवक युवतियों को शिक्षक शिक्षिका के रूप में कार्य देते हुए उनसे उनकी शिक्षा को पूरा करवाने का प्रयास किया जाता है, ताकि प्रत्येक स्थान के बालकों को पूरी शिक्षा मिल सके। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान में प्रमुख शिक्षा अकादमियाँ कौन कौन सी है। तो साहित्य अकादमी उदयपुर, सिंधी अकादमी जयपुर, उर्दू अकादमी जयपुर, अरबी फारसी संस्थान टोंक, संस्कृत अकादमी जयपुर, ब्रज भाषा अकादमी जयपुर, राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर तथा पंजाबी भाषा अकादमी श्री गंगानगर में स्थित है। तो ये नाम भी आपको ध्यान में रखने चाहिए, हो सकता है इनमें से किसी अकादमी का स्थान आपसे पूछ लिया जाए। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान में स्टेट ओपन स्कूल 21 मार्च 2005 में एकलव्य भवन जयपुर में शुरू की गई। दोस्तों हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे बालक होते हैं जो सामान्य विद्यालयों या बोर्ड के माध्यम से अपनी परीक्षाओं को पास नहीं कर पाते। कई प्रकार के घरेलू काम उनके होते हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि ठीक नहीं होती है। ऐसे बालकों के लिए उनकी शिक्षा उनको मिल पाए तो 14 वर्ष की आयु तक के लिए माध्यमिक और 15 वर्ष की आयु तक के लिए उच्च माध्यमिक शिक्षा की परीक्षा दे सकें, ऐसी व्यवस्था की गई है। और ये स्टेट ओपन बोर्ड के नाम से जो है शिक्षा संकुल जयपुर में स्थापित है। 17 में से 5 सब्जेक्ट लेने होते हैं 10वीं क्लास के लिए, और 21 विषय हैं उनमें से कोई 5 लेने पड़ते हैं 12वीं क्लास के लिए। इस तरह से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की परीक्षा इस बोर्ड के माध्यम से बालक पास करते हुए अपनी शैक्षिक योग्यता को बढ़ा करके भविष्य की शिक्षा के लिए आगे बढ़ पाते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में नई शिक्षा नीति 1986 की बुनियादी योजना के आधार पर, राजस्थान में जो नई शिक्षा नीति 1986 बनी उसी के आधार पर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन IASE संस्थान खोले गए, जिनका उद्देश्य क्या है। देखो, इनके उद्देश्य को लेकर जरूर ध्यान रखें, यहाँ से प्रश्न आता रहा परीक्षा में, पहले भी कई बार आया फर्स्ट ग्रेड में। तो इनका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षक प्रशिक्षण व्यवस्था तैयार करना, CT एवं डाइट संस्थानों को मार्गदर्शन करना, प्रबंधन एवं प्रशासन, शैक्षिक योजना, सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण, अकादमिक मार्गदर्शन, शिक्षा में M.Ed, M.Phil, PhD जैसे पाठ्यक्रम का संचालन करना, क्रियात्मक अनुसंधान और सेवा योजना कार्य करना। ये सभी महत्वपूर्ण कार्य हैं जो आपको निश्चित रूप से ध्यान रखने चाहिए। इनसे परीक्षा में पहले भी प्रश्न आया ग्रेड फर्स्ट के लिए, फिर आने की पूरी संभावना रखता है। नेक्स्ट दोस्तों, IASE में कुल 8 प्रभाग होते हैं। IASE संस्थान जो है इनके अंदर कुल 8 प्रभाग होते हैं, और ये प्रभाग क्या काम करते हैं नाम से ही पता चल जाता है। ये कौन कौन से प्रभाग हैं। देखो, प्राथमिक शिक्षा के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रभाग है, शैक्षिक आधार प्रभाग है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग है, सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण प्रभाग है, योजना प्रभाग है, शोध प्रभाग है, विशेष शिक्षा प्रभाग है, और प्रबंधन और प्रशासन प्रभाग है। दोस्तों राजस्थान में 2 इस तरह के संस्थान स्थापित हैं, एक बीकानेर में, एक अजमेर में है। यानी बीकानेर में, दूसरा अजमेर में ये स्थित है, जहाँ समय समय पर वरिष्ठ अध्यापकों, व्याख्याताओं और प्रधानाचार्यों का प्रशिक्षण होता है। यानी इन संस्थानों में विशेष रूप से वरिष्ठ अध्यापकों, व्याख्याताओं और प्रधानाचार्य जो होते हैं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों से संबंधित, उनका प्रशिक्षण होता रहता है। नेक्स्ट है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद प्राथमिक से उच्च प्राथमिक तक की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कार्य करता है, और राजकीय विद्यालयों में पर्यवेक्षण एवं प्रबंधन को श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रत्येक पंचायत में आदर्श विद्यालयों को पंचायत रिसोर्स सेंटर बनाया गया है। तो वर्तमान समय में प्रत्येक पंचायत के अंदर शिक्षा को लेकर के पर्यवेक्षण से संबंधित अधिकारी नियुक्त किया गया, जो स्थानीय विद्यालय का प्रधानाचार्य होता है।
तथा इसके मुखिया को पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कहते हैं। यानी जो स्थानीय विद्यालय की सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्रधानाचार्य होता है उसको पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी यानी PEEO बनाया गया है, जो वहाँ की अन्य पंचायत से जुड़ी हुई जो भी विद्यालय हैं उन विद्यालयों या स्कूलों की पर्यवेक्षण से संबंधित या मॉनिटरिंग से संबंधित कार्य को देखता है। RC मल्होत्रा समिति की सिफारिशों के आधार पर 11 नवंबर 1978 को उदयपुर में SIERT की स्थापना की गई। RC मल्होत्रा समिति की सिफारिशों के आधार पर 11 नवंबर 1978 को उदयपुर में SIERT की स्थापना की गई, जो प्रारंभ में स्वायत्त शासित संस्था थी। यानी पहले ये स्वायत्त शासित संस्था थी, जिसे बाद में 1 जनवरी 2002 को प्रारंभिक की शिक्षा आयुक्तालय जो उसके अधीन कर दिया गया। वर्तमान में 14 अगस्त 2018 से इसका नाम बदल करके RSCERT इसका नाम रख दिया गया है और वर्तमान में ये सर्वोच्च शिक्षा संस्थान के रूप में विकसित किया गया। यानी वर्तमान में राजस्थान में सर्वोच्च शिक्षा संस्थान यदि कोई है, सरकारी तौर पर कोई संस्था काम करती है इस तरह की स्वायत्त शासित संस्था, तो वो RSCERT है जो उदयपुर में स्थित है। ये विभिन्न प्रकार के शैक्षिक शोध का कार्य करती है, नवाचारी विधियों का जो है या प्रौद्योगिकी से संबंधित विकास है उसमें योगदान देती है और टीचर्स ट्रेनिंग के अंदर अपनी योगदान देती है। डाइट संस्थानों को अपने मार्गदर्शन प्रदान करती है। RSCERT के प्रमुख कार्य प्रशिक्षण देना है, सहायक सामग्री का निर्माण करना है, शैक्षिक शोध करना है, विभिन्न मेलों का आयोजन करते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा परिवर्तित योजनाएं जो है उनको प्रभावी संचालन में सहयोग तथा शिक्षा में गुणवत्ता प्रबंधन सुधार के काम करना है। ये सब कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं। इसके बाद में RSCERT में वर्तमान में 9 प्रभाग हैं, जिनमें से एक शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग अजमेर में है, बाकी 8 प्रभाग उदयपुर में हैं, जो अनौपचारिक शिक्षा, विज्ञान एवं गणित शिक्षा, शैक्षिक प्रशासन, पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन, शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रसार, मनोविज्ञान एवं व्यावसायिक शिक्षा, सभी प्रभाग जो है उदयपुर में स्थित है। जबकि एक प्रभाग है शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग, ये अजमेर में है। यानी टोटल 9 प्रभागों में से एक अजमेर में है और बाकी 8 उदयपुर में है। 1953-54 में आए अमेरिकी दल की 57 को प्रस्ताव लाते हुए 4 दिसंबर 1957 को विधिवत रूप से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना जयपुर में की गई। यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई? जयपुर में 4 दिसंबर 1957 को। ठीक है। बाद में सत्यनारायण राव समिति की अभिशंसा या सिफारिशों पर 1 जनवरी 1961 से इसको अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पहले जयपुर में बना, बाद में इसको अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट है, बोर्ड के संगठन में एक सरकार द्वारा मनोनीत अध्यक्ष होता है और उस अध्यक्ष सहित 36 सदस्य होते हैं। लेकिन क्या है, वर्ष 2018 में राज्यपाल की ओर से इसमें 5 सदस्य और शामिल कर दिए गए, इसलिए अब इसके अंदर 41 सदस्य होते हैं। अगर यहाँ पर ये पूछा जाता है कि सचिव को भी जोड़ लिया जाए तो सचिव सहित 42 होते हैं, लेकिन बिना सचिव के 41 सदस्य होते हैं। इनके अलावा कार्यों को व्यवस्थित संचालन के लिए एक आर्य स्तर का अधिकारी सचिव भी इसमें होता है, उसको जोड़ लेने पर 42 हो जाते हैं। तो यहाँ कुल सदस्य पहले 36 होते थे, वर्तमान में 41 होते हैं, सचिव को जोड़ें तो 42 हो जाते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विभिन्न प्रकार की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन करता है। माध्यमिक शिक्षा से संबंधित निजी स्कूलों को मान्यता देता है। राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा पाठ्यक्रम सुधार एवं निर्माण हेतु NCERT को सलाह देता है। कैरियर मार्गदर्शिका प्रकाशन बोर्ड जर्नल नामक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन आदि कार्य करता है। ये सभी महत्वपूर्ण कार्य बोर्ड के जरूर ध्यान रखना, इनमें से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में 1986 की शिक्षा नीति के तहत प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु जिला स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की संकल्पना तैयार की गई। यानी 1986 की शिक्षा नीति के तहत प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु जिला स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की संकल्पना की गई और प्रत्येक जिले में डाइट संस्थानों की स्थापना की गई। इनको नवंबर 1989 को MHRD ने लाइट हाउस के नाम से पुकारा। यानी लाइट हाउस किसे कहा जाता है? डाइट संस्थानों को। राज्य में अभी 33 जिलों में 33 डाइट संस्थान मौजूद हैं। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में पहली डाइट अलवर में स्थापित की गई थी। राजस्थान में पहली डाइट जो है वो अलवर में स्थापित की गई थी और 1995 तक यानी 1995 तक 14 डाइट स्थापित हो गई थी। ये पूछा जा चुका पहले भी कि पहली डाइट कहाँ पर स्थापित हुई, तो अलवर में। अब 33 हैं
MHRD ने डाइट संचालन के लिए एक रूपता रखने के लिए प्रकाशित 1989 में पिंक गाइड बुक के आधार पर सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षणों की रूपरेखा बनाई है। पिंक बुक में डाइट के 7 विभाग वर्णित है, जबकि ध्यान रहे वर्तमान में डाइट में 8 विभाग होते हैं। पिंक बुक में कितने हैं? 7 हैं, लेकिन वर्तमान में कितने होते हैं? 8 विभाग होते हैं। डाइट के द्वारा सेवा पूर्व प्रशिक्षण, सेवाकालीन प्रशिक्षण, नोडल एजेंसी और स्कूलों को मार्गदर्शन, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षा में नवाचार, सेवा कार्य विकास, SUPW और स्काउट गाइड का संचालन, क्रियात्मक अनुसंधान, मूल्यांकन में सहयोग, शैक्षिक पिछड़े क्षेत्रों की खोज व्यवस्था विशेष रूप से इसके माध्यम से की जाती है। तो डाइट संस्थान वर्तमान समय में अपने आप में जो है कई प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य करने से संबंधित हैं। स्कूलों के अंदर SUPW का शिविर लगता है, स्काउट गाइड का कार्यक्रम होता है, वो सब संचालन डाइट के माध्यम से ही होता है। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों की खोज करना, उनके लिए व्यवस्था करना, ये भी डाइट का काम है। गाँव के अंदर जो है संदर्भ के अंदर चलते हैं अभी साक्षरता से जुड़े हुए, उनका कार्य भी डाइट संस्थान ही देखता है। प्रत्येक डाइट में वर्तमान में 8 प्रभाग होते हैं और ये 8 प्रभाग कौन कौन से देखिए। सेवा पूर्व प्रशिक्षण प्रभाग है, सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण प्रभाग है, कार्यानुभव प्रभाग है, साक्षरता विभाग विकास से संबंधित प्रभाग है, नवाचार एवं समन्वय प्रभाग है, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन विकास प्रभाग है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग है और योजना एवं प्रबंधन प्रभाग है। इस तरह से एक डाइट के अंदर जो है 8 प्रभाग होते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रहे, डाइट के अंदर जो प्रशासनिक प्रभाग होता है उसका मुखिया जो होता है वो प्रधानाचार्य होता है, जबकि डाइट के माध्यम से जो टीचर्स ट्रेनिंग होती है प्रारंभिक शिक्षा के लिए, उसका मुखिया जो होता है वो उप प्रधानाचार्य होता है। इसके अलावा सभी बाकी की जो 8 में से 6 प्रभाग बचे, उनके लिए 6 वरिष्ठ व्याख्याता इसमें होते हैं जो इनके मुखिया होते हैं। नेक्स्ट है 29 दिसंबर 1973 ईस्वी को जारी आदेश के अनुसार राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर की स्थापना की गई, जिसका पंजीयन संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत किया गया और 1 जनवरी 1974 से झालाना डोंगरी जयपुर में इसका मुख्यालय बनाते हुए सतत किया गया। ये गुजरात मॉडल पर आधारित है, यानी न लाभ न हानि की तर्ज पर ये पाठ्य पुस्तक मंडल काम करता है और इसका मुख्यालय झालाना डोंगरी जयपुर में है। 1 जनवरी 1974 से काम करता है और पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की पुस्तकों का मुद्रण और वितरण से संबंधित इसका कार्य है। नेक्स्ट है शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करते हुए ये संस्थान न लाभ न हानि की तर्ज पर प्रारंभिक स्तर से 12वीं तक की पुस्तकों का मुद्रण और वितरण करता है। इसका प्रशासनिक संबंध प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय से है और ध्यान रहे कि प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय प्रतिवर्ष 30 जून को इसकी बैठक बीकानेर में बुलाता है। नेक्स्ट है कक्षा 1 से 12 तक की पुस्तकों का मुद्रण वितरण करना, अच्छे लेखकों, समीक्षकों, संपादकों एवं चित्रकारों का चयन करना, उनसे अनुबंध करना, प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित पुस्तकों के लिए अनुसंधान भी किया जाता है तथा कक्षा 6 से 12 तक के लिए आशु भाषण और वाद विवाद प्रतियोगिताओं आदि का आयोजन भी जो है पाठ्य पुस्तक मंडल के माध्यम से समय समय पर किया जाता है। इसके बाद में है दोस्तों SIQE से संबंधित ज्ञान संकल्प पोर्टल व मुख्यमंत्री विद्यादान कोष की स्थापना राजकीय विद्यालयों को वित्तीय संबल प्रदान करने हेतु की गई है तथा आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से किया गया है। इसके द्वारा किसी व्यक्ति, दानदाता, भामाशाह और औद्योगिक संस्थानों द्वारा आवश्यक धन संग्रह किया जाता है और विशेष रूप से ये धन संग्रह कर विद्यालयों के विकास में इसको लगाया जाता है। इसके बाद में है दीक्षा राइज जो है, इसके बारे में आपको क्या ध्यान में रखना है। ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग एक विशेष प्रकार का ऐप कार्यक्रम है। मोबाइल के माध्यम से ये कार्यक्रम जो है संचालित हो सकता है। इसकी शुरुआत 5 सितंबर 2017 में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा की गई थी। उस समय हमारे देश के उपराष्ट्रपति जो थे वेंकैया नायडू थे। अभी वर्तमान समय में हमारे उपराष्ट्रपति बदल चुके हैं, जब जगदीप धनखड़ जो है अभी हमारे उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। जो NCERT शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का संयुक्त उपक्रम है। NCERT और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का संयुक्त उपक्रम है और एक राष्ट्रीय शिक्षक मंच के रूप में है। विद्यार्थियों के मार्गदर्शन और उनके कैरियर से संबंधित सुझावों के साथ ही प्राथमिक स्तर से पोस्ट ग्रेजुएट तक यानी प्राइमरी से लेकर के PG तक के पाठ्यक्रमों से संबंधित विशेष प्रकार का एक पोर्टल और मोबाइल के माध्यम से स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाया जाता है। इसके बाद में दोस्तों है स्माइल जो है ये सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग से संबंधित कार्यक्रम है और इसकी शुरुआत जो है 13 अप्रैल 2020 को की गई थी
ये शिक्षा विभाग द्वारा अभिनव नवाचारी शिक्षा कार्यक्रम है जो सोशल मीडिया के माध्यम से छात्रों में अधिगम सक्रियता बनाए रखने वाला कार्य है। यानी कि बालकों में जो है अधिगम की सक्रियता बने रहे। जैसे कि कोरोना काल के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत हुई थी। कोरोना काल के अंदर बालकों के पास में किस तरह से शिक्षा उनकी जारी रही, किस तरह से वो पढ़ते रहें, इसको ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन शिक्षा देने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी। और इसके तहत जो है 10, 20, 30 नामक 3 फेज जो है अब तक हो चुके हैं। 1 जून 2020 से प्रारंभ शिक्षा दर्शन में डीडी राजस्थान टीवी चैनल के माध्यम से सोमवार से शुक्रवार तक के लिए रोजाना 3 घंटे 15 मिनट के कार्यक्रम कक्षा 1 से लेकर 12 तक के लिए प्रसारण होता है। इसका ध्येय वाक्य जो है वो है पढ़ेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान। ये वाक्य भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रत्येक शनिवार को शिल्पकला प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भी इसके माध्यम से किया जाता है। तो ये कार्यक्रम कितने समय के लिए प्रसारित होता है, कैसे होता है, ये सब कुछ आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, आकाशवाणी के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए 11 मार्च 2020 से राजस्थान सरकार को केंद्र सरकार ने निःशुल्क स्टॉक उपलब्ध करवाया गया, जिसे किसी भी मल्टीमीडिया मोबाइल पर न्यू ऑन एयर प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप के माध्यम से शिक्षा वाणी के कार्यक्रम सुने जा सकते हैं। प्रतिदिन 55 मिनट के प्रसारण के में प्राथमिक वर्ग के लिए मीना की कहानी का प्रसारण 15 मिनट के लिए होता है, और बाकी जो है अन्य कक्षाओं के बालक होते हैं, कक्षा 3 से लेकर 12 तक के, उनके लिए एक पाठ का इसके अंदर प्रसारण होता है। और ये 11 बजे से लेकर 11:55 तक का कार्यक्रम होता है प्रतिदिन आकाशवाणी के माध्यम से। नेक्स्ट है 24 मई 2018 से प्रारंभ समग्र शिक्षा अभियान में एसएससी, रमसा और शिक्षक शिक्षा को सम्मिलित किया गया है। इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सामाजिक भेद और लिंग भेद को कम करना, निष्पक्षता के साथ समावेशी शिक्षा की व्यवस्था करना, स्कूली प्रावधान में निर्धारित मानकों को पूरा करना, व्यावसायिक शिक्षा का विकास, आरटी के अनुसार बच्चों को अधिकार दिलवाना और शिक्षा में नवाचार पैदा करना, ये सब कुछ जो है इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है वर्तमान वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि अब पूरी दुनिया में किस प्रकार से लोग व्यवहार कर पाएँ, आ जा पाएँ, व्यापार को लेकर के, व्यवसाय को लेकर के, काम धंधे को लेकर के, नौकरी को लेकर के विश्व स्तर पर लोगों का आवाजाही रहता है। लोग विश्व स्तर पर किसी भी देश में जाकर के अपने इन कार्यों को करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो वैश्वीकरण हो रहा है उसमें अंग्रेजी की अति आवश्यकता को महसूस करते हुए अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, गुणवत्ता सुधार और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गांधी जी की 150वीं जयंती पर 1 से लेकर 12वीं कक्षा के कुछ विद्यालय जो हैं ऐसे स्थापित किए गए हैं जिन्हें महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों के नाम से जाना जाता है, और ये सभी 33 जिला और 301 ब्लॉक मुख्यालयों पर शुरू किए जाने हैं, जिनका उद्देश्य अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 के लिए रूपरेखा तैयार करने वाली समिति प्रोफेसर यशपाल समिति थी। इसके द्वारा बाल केंद्रीय शिक्षा पर जोर दिया गया तथा शिक्षा को बाह्य वातावरण से जोड़ना, बालकों को रटने वाली प्रणाली से मुक्त करने, परीक्षा में लचीलापन लाते हुए मूल्यांकन को बढ़ावा देने, बालक को सुनागरिक बनाने और उसके चहुमुखी विकास पर ध्यान देने की व्यवस्था की गई। तो दोस्तों इस प्रकार से विशेष रूप से जो है हमें ध्यान रखना है कि क्या क्या जानकारियाँ हमें पूछी जा सकती है। आप सभी लोगों ने बहुत ध्यान से इसको देखा, सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपकी ग्रेड फर्स्ट में व्याख्याता भर्ती परीक्षा में जो स्कूल मैनेजमेंट है उसमें एक यूनिट और आता है जो है RT 2009। तो एक और वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करूँगा कि RT 2009 की खास बातें जो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखनी चाहिए वो भी मैं आप तक शेयर कर पाऊँ। उम्मीद करता हूँ निश्चित रूप से आप लोगों को इससे लाभ होगा। और ये 2 वीडियो हमने अब तक देखे हैं, फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों के माध्यम से निश्चित रूप से आपको काफ़ी बड़ा लाभ अपनी परीक्षा में मिले, ऐसी उम्मीद करता हूँ। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से उम्मीद करता हूँ कि आप अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को और भी बहुत सारी इस प्रकार की ज़रूरी चीज़ें मिलती रहे। धन्यवाद।